7 जून को हम चले थे, 8 जून को हमारी वो वहाँ पे लड़ाई चलती रही, 9 जून को सुबह मुझे गोली लगी थी। इनके मासी के बेटे हैं, वो आर्मी में हैं, तो तब वो हमारे घर में आए थे, मेरे मायके में, कि तब लेटर भी कहाँ पहुंच पाते थे इतनी जल्दी, तब जंग शुरू हुई थी। तो वो हमारे घर में आए, उन्होंने ऐसे उन्होंने बताया कि उनको ऐसे ऐसे गोलियां लगी हैं। प्रेस लगा था, मुझे पता भी नहीं चला था, इतना ब्लड गर्म था कि मुझे मालूम नहीं हुआ क्या हुआ क्या नहीं। अगर संसार सिंह उधर LMG लगा के नहीं होता तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा और भी कैजुअलिटी हो सकती थी। उसके बाद में संसार सिंह जो है ये इतना मर्द दिल इंसान था कि ये कम से कम 20 आदमी के ऊपर था। वहाँ पे फायरिंग आने लगी, इन्होंने मुझे छोड़ दिया। शायद 1 दिन कि 2 दिन वहाँ पे मैं रहा पड़ा हुआ, मुझे नहीं मालूम था। 1 दिन 2 दिन वहाँ ही पड़ा रहा मैं। उधर डेड बॉडियाँ और भी थी, लेकिन उन्होंने मुझे बीच में पड़ा रहा। फिर मैं तो कई लोग बोलने लगे कि नहीं उनको गोलियां लगी हैं, उनकी टांग नहीं रही, बाजू नहीं रही। तो काफ़ी लोग बोलने लगे कि आपने एंगेजमेंट की है तो आप रिश्ता तोड़ दो। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जब भी हम किसी युद्ध के बारे में सोचते हैं तो उस युद्ध में शहीद हुए वीरों के लिए आमतौर पर हमें यही शेर सुनने को मिलता है। पर युद्ध में कुछ वीर ऐसे भी होते हैं जो युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हुए घायल होते हैं, अपने शरीर पर पूरी जिंदगी के लिए उस युद्ध में मिले घावों को तमगे की तरह सजाकर रखते हैं और युद्ध के अपने साहसिक अनुभव को सुनाकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम सक्षम सिंह कोतवाल है और आज हम कारगिल के वीर डॉक्यूमेंट्री सीरीज के चलते ऐसे ही एक जवान से मिलने आए हैं, राइफलमैन संसार सिंह जी, जो जम्मू के गिगड़ियाल के रहने वाले हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि इतने भीषण युद्ध का एक अहम हिस्सा होने के बावजूद भी संसार सिंह जी आज हमारे साथ अपनी कहानी साझा करने के लिए मौजूद हैं। आइए जाने कारगिल के इस वीर से इन्हीं की जुबानी कि आखिर जम्मू के छोटे से गांव में रहने वाला लड़का फौज में भर्ती हुआ कैसे, और कैसे उन्होंने और 12 जैकलाई के वीर जवानों ने बटालिक सेक्टर के पॉइंट 5203 पे बैठे हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत के घाट उतारा और दोबारा उस चोटी पर भारत का ध्वज लहराया। युद्ध सिर्फ एक फौजी नहीं लड़ता, पूरा परिवार उसके साथ उस युद्ध में सम्मिलित होता है और संसार सिंह जी की कहानी उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। मेरा नाम राइफलमैन संसार सिंह है। मैं खोड़ ब्लॉक का शंभ का रहने वाला हूँ। मेरा गांव गिगड़ियाल है। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान में रहते थे, शंभ में, खैरोवाला में। उसके बाद हम 65 में हम इधर आ गए थे खोड़ ब्लॉक में, गिगड़ियाल गांव में। वहाँ पे मैं पैदा हुआ, वहाँ पे मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई। मेरे को शौक़ स्टार्टिंग से शौक़ हो गया था मुझे भर्ती का, क्योंकि हमारे वहाँ पे डिफेंस में, हमारे आगे डिफेंस है ना, वहाँ पे हमारी फौज रहती थी। हम उनको जब देते थे वर्दी डाली हुई, और हमारे को इतना शौक़ आता था कि हमने भी एक दिन हमने भी सिपाही बनना है, देश के लिए कुछ करना है। मेरे परिवार में, मेरे रिलेटिव में, मेरी मासी के लड़के, मेरे चाचा जी खुद आर्मी में थे, मेरे दादाजी खुद आर्मी में थे। वो जब अंग्रेजों के ज़माने के वो जिलेर थे वो दादाजी मेरे। पहली बात तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैंने भर्ती होने से पहले ना, मैंने स्कूल से घर से भाग गया था मैं घर से मैं भाग के आने की इधर मैंने जम्मू में आके ना एक दुकान पे लग गया था। दुकान पे लगा थोड़े दिन के लिए, तो मदर फादर ढूंढते ढूंढते बेचारे मेरे परेशान हो गए थे। फिर मैं उधर से, उन्होंने मुझे मता मेरी आई उधर, तो उन्होंने देखा पे इधर लगा हुआ है, मेरे बुआ के लड़के ने लगवाया था। वहाँ से मैं घर चला गया। घर मुझे ले गए मदर और बोले कहने तू पढ़। मैंने बोला मैंने पढ़ना नहीं है। बोले नहीं तू पढ़, तू मुझे अकेडमी में डाला हुआ था। बोले तू पढ़, तू अच्छा पढ़ता है, तू पढ़ ले। मैंने बोला नहीं, मैंने भर्ती होना है। बोले तू अभी भर्ती मत हो, तू पहले पढ़ ले। चलो, मेरे से पहले तब मेरा भाई मेरा भर्ती हो गया था। थोड़े दिन पहले ना मेरा बड़ा भाई, जिनका से मेरे पास ही रहता है इधर, वो भर्ती हो गया था। तो मुझे बड़ा शौक़ हो गया। मैंने बोला मैंने भी भर्ती होना है। तो मैंने क्या किया कि
हम श्रीनगर में जा रहे थे, बड़ा उग्रवाद था 94 में, बहुत उग्रवादी थे उधर वहाँ पे। तो हम 3-4 लड़के ने सलाह की कि हमने श्रीनगर जाना है। हमने शाम को इधर आ गए, घर वालों को बोला पैसे पूछो दो, थोड़े बहुत पैसे घर वालों से ले लिए, मदर फादर से थोड़े बहुत पैसे लिए, चले गए हम श्रीनगर। इधर से जम्मू है, जम्मू से श्रीनगर चले गए रंगरेट में। तब बड़ी उग्रवाद बहुत था तब वहाँ पे। वहाँ पे हमने भर्ती देखी, दौड़ हम निकाले थे। आपको पता ग्रामीण बंदे थे हम, जिम्मेदार बंदे थे, कुश्ती करते थे, कबड्डी खेलते थे, डेली हमारी ये रूटीन होती थी। हट्टे कट्टे से ठीक थे, बॉडी ठीक थी, फिट थी। तो श्रीनगर रंगरेट में हमने 94 में भर्ती देखी थी। वहाँ पे हम फिट हो गए। फिर मेरे डॉक्यूमेंट थोड़े से निकाल दिया था मुझे डॉक्यूमेंट के बीच में, कहने लगे तेरी उम्र नहीं है अभी। मैं अंडर 60 था तब। तो हमारे एक कैप्टन थे वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट देख रहे थे, बोले यार लड़का इतना अच्छा है, इसने दौड़ भी अच्छी निकाली है, डंड बैठ के भी अच्छी निकाली, सब कुछ कर लिया है, लेकिन इसकी उम्र कम है। कहने लगे तो उम्र बढ़ा के ले आओ। तब तो चलता था सर वो। तो हमने वो डेट ऑफ बर्थ बनवाया मैं, तो तब मैं भर्ती हो गया। 20 अगस्त 1994 में वहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग डाली थी सेंटर में, श्रीनगर सेंटर में। उसके बाद में वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करके अपनी यूनिट मुझे लाड किया गया, यूनिट 12 जैकलाई। तो हम इकट्ठा बैच 54 बंदों का बैच सीधा एक ही यूनिट में चला गया था। वो 12 जैकलाई में गए थे हम। तब यूनिट हमारी फिरोजपुर में थी। फिरोजपुर से हम वहाँ पे रहे, तकरीबन 1 साल वहाँ पे रहे हम। उधर से हम चले गए द्रास में, यूनिट हमारी उधर से द्रास चलेगी। द्रास में जाके हमने हमने गातक शातक में कंपटीशन ले लिया, भाग ले लिया, जो बता रहा हूँ आपको। फिर वहाँ से द्रास से होकर हम चले गए क्या नाम उसका, फर्स्ट ग्लेशियर में। फर्स्ट ग्लेशियर में गए, वहाँ पे भी गातक कंपटीशन लड़ा हमने अच्छे रैंक पे आए, वहाँ पे यूनिट अच्छी रैंक पे लाई। फिर वहाँ पे आगे फर्स्ट ग्लेशियर में चले गए। वहाँ पे 3 महीने के लिए टर्न आउट होता है फर्स्ट ग्लेशियर में। वहाँ 3 महीने ऊपर जाकर रहे, शोक पोस्ट, बेला टॉप, बाना टॉप, वहाँ पे हम रहे। हर एक जगह जाते रहते थे वहाँ पे। उधर से होकर हमारी यूनिट चले गई दिल्ली में। जब दिल्ली में हमारी यूनिट एडवांस पार्टी चले गई, तो हम वहाँ से होकर छुट्टी आ गए थे घर। मैं छुट्टी आया था घर में, गाँव में था मैं। हम गाँव में वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो हमारे गाँव उधर बॉर्डर एरिया में हमारा गाँव है, वहाँ पे फायरिंग हुई थोड़ी सी। तो लड़के भागने लगे। मैं बोला बागू ने आप लेट जाओ। लेटने से मैं गोली नहीं लगती है, जो भागेगा उसको चलते भागे गोली लग जाएगी। उसी दिन मेरे को वहाँ पे लेटर आ गया कि संसार सिंह छुट्टी वापस बुला ली है। तो घर वाले कहने लगे जाओ भाई। मैं वहाँ से चला गया, वहाँ से चंडीगढ़ से ले से कारू से हमें रात को गाड़ियों में डाला, चले गए हम कारगिल में। जब हम इधर से चले ना, कारगिल से जब पैदल चले ना हम, तो जाते जाते हम 3-4 मिशन हमने किए, वहाँ पे ऑपरेशन किए। उसमें हम और सर उधर की जब हालात थी ना, जो पहले ठंड, एक तो ठंड, दूसरी फायरिंग, तीसरा क्या होता था कि खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। जो हमने लिया था गुड़ चने, और जब कभी लिंक होते थे, कभी रात को लिंक जाना, लिंक कहीं आई तो वो खस्ता पूड़ी कहते हैं फौज में से, सूखी हुई पूड़ी लानी, जो एक आती हिस्से की आनी, वो ही खानी। बाकी ज़्यादा इतना सोच हमें 2 महीने बहुत मुश्किल से निकाले। वहाँ पे पानी पीना, थोड़ा गुड़ चने खा लेने, बर्फ़ थोड़ी लेके पिघला के वो पी लेनी। 1-2 ऑपरेशन किया था हमने, वो हमने ले ली थी पहाड़ी। जब जाने लगे ना वहाँ से सर, हम पहले हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल भलोटिया साहब थे, सुबेदार बहादुर साहब थे, बाकी रैंक सारे बंदे वहाँ पे हमारी रोल कॉल हुई। वहाँ पे हमें बिठाया गया। कहने लगे भाई बोलो भाई, अभी ये भलोटिया साहब कहने लगे भाई आपकी लास्ट ये टैग है, उसके बाद हमारी यूनिट जो रिमूव हो जाएगी, कोई हमारी जगह दूसरी यूनिट आएगी। हमने बोला ठीक है सर। कहने लगे जाना है ऊपर पहाड़ी पे, जो भाई 203 पहाड़ी है, इस पर जाना है। हमने बोला ठीक है कोई बात, चलेंगे। जब हम रात को सर वहाँ पे चलने लगे, तो आगे कोई ना जाए। तो कर्नल साहब कहने लगे भाई आगे गाइड कौन चलेगा, आगे सबसे आगे कौन चलेगा। हमारे सुबेदार बहादुर साहब थे, वो जो अभी उनकी भी डेथ हो चुकी है,
वो उनकी मोबाइल बना हुआ, वहाँ गैस एजेंसी मलाल है उनकी। तो वो कहना कि यार ये चलेगा मेरा शेर पुत्र आगे, संसार सिंह चलेगा शेर पुत्र मेरा आगे। मेरे को वो शेर ही कहता था। तो जब वो बात करते थे वो आंखें मीच लेते थे। जो बहुत अच्छे बंदे थे, वो मदरे काट के थे, लेकिन चलते बिल्कुल अच्छे थे वो। चलो चले गए, चला गया मैं आगे मैं था, मेरे साथ में पीछे हौलदार कुलदीप थे, फिर उसके मेरे पीछे मेरे कुलबीर था, एक हमारा सिपाही लड़का था मेरे से जूनियर था, वो मेरा LMG 2 था, मैं LMG नंबर 1 था। लेकिन चले गए, चलते रहे हम। जैसे रात पड़ी, रात को चलना हमने, दिन को हमने पत्थरों के नीचे छुप जाना। फिर दूसरे दिन चले, कर लिया हमने, पहाड़ी पे चढ़ गए हम। जब वहाँ पे पहुँच गए हम, उस पहाड़ी पे पहुँच के हमने क्या किया, रेस्ट की, थोड़ी रेस्ट करके फिर हमने बोला कि अभी पहुँच गए हैं। फिर हमारे को क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ हमारे को आवाज़ें आने लगी कि कोई हरकत हो रही है। हमने क्या किया कि हमने जब देखा, ऐसे देखा, तो आगे देखा कि उनकी जो आर्मी थी प्लस अफगानिस्तान के उनके जो उग्रवाद थे वो वहाँ थे। उन्हें पोस्टें जो बैंकर पक्के बनाए हुए थे वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो एक बंदा उनका बैठा हुआ है और बाकी वाले बंदे उनके सोए हुए हैं। तो मैंने जब ऐसे देखा तो मैंने बोला, मेरे साथ कुलवीर सिंह था लड़का, मैंने बोला कुलवीर सिंह ये तो हम ख़राब है, हमने तो अभी पहुँच के जाए तो हमारे को मार देंगे, जहाँ ऐसा हो जाएगा। क्या करता तुम मैगजीनें भरते या फायर कर देंगे। बोला ठीक है। हमने उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनके बंदों को मारा। हमारी जो दूसरी पार्टी थी, कैप्टन मूल कालिया वाली पार्टी, वो भी दूसरे रास्ते से आ रही, उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया। कैप्टन मूल कालिया वाली पार्टी थी, उन्होंने उन पर अटैक कर दिया। और उधर से हमारे बंदे शहीद हो गए कुछ। हमारे जो लड़ाई आपस में चल रही है रात को, कल चलती रही, पूरा रात भी निकली, दिन भी निकला, पूरे दिन भी लड़ाई चलती रही। 8 जून को हमारी, 7 जून को हम चले थे, 8 जून को हमारी वो वहाँ पे लड़ाई चलती रही। 9 जून को सुबह मुझे गोली लगी थी। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं 12 जगले का लैस हौलदार स्वरनदास, उस टाइम करगिल लड़ाई के दौरान मेरा रैंक लैस हौलदार रहा। असें थल्लों CU साहब ने टास्क दिता कि तुसें ये 0.5203 जी पहाड़ी है उसी कैप्चर करना है। एक पार्टी साड़ी नाले च होई गई, जोदे विच मैं और साढ़े ने कैप्टन अमोल कालिया साहब है, ते एक पार्टी साड़ी दाहिने उपर नाले के उपरें होई गई, जोदे विच साढ़े मेजर संजीव दत्त साहब, सूबेदार बहादुर साहब और ये राइफलमैन संसार सिंह, राइफलमैन कुलवीर सिंह, इनके पास LMG थी। उसदे बाद च राती अहें ये कोई 12:30 बजे अहें दुश्मन उपर दावा बोली ओड़ेआ, फायरिंग हुई। मेरे को MMG ही, मैं MMG लाइए ठीक ठाक दुश्मन का मुकाबला ठीक ठाक किया। अहें डट के साड़ी जी टुकड़ी ही, अहें ठीक ठाक दुश्मन का मूँह तोड़ जवाब दिता। उसदे बाद च साड़ी कैजुअल्टी भी हुई दुश्मन दे। अहें 7-8 बंदे ਜਿਹੜੇ दुश्मन दे अहें उत्थे उन्हें मार कराया। उसदे बाद च साढ़े उपर एक टेकरी के उपर साढ़ा एक राइफलमैन संसार सिंह और राइफलमैन कुलवीर सिंह LMG लाइए बैठे रहा। इन्हें अहीं सपोर्ट फायर दिता। अगर संसार सिंह उधर LMG लगा के नहीं होता तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा और भी कैजुअल्टी हो सकती थी। उसके बाद में संसार सिंह जो है ये इतना मर्द दिल इंसान था कि ये कम से कम 20 आदमी के ऊपर था। जैसे उन्होंने अटैक किया हमारे पर, हमने उनके ऊपर दावा बोला, तब तक संसार ने LMG लगाई थी। संसार ने ठीक ठाक उनका LMG लगा करके उनको फायरिंग से मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान वाले बोल रहे थे जाली। संसार सिंह ऊपर से बोला ठीक ठाक गाली गलोच किया, तो ऐसी की तैसी कर देंगे। बोला बहन चो आ जाओ, तुम ये करोगे हम ये करेंगे तुम्हारे को। ठीक ठाक इनकी ऐसी की तैसी माँ बहन किया पाकिस्तान की। संसार ने ठीक ठाक मुंह तोड़ जवाब दिया। जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे ही संसार ने आगे से भी जवाब दिया, गोलियों से भी दिया और मुंह से भी दिया। संसार सिंह जब इन्होंने बरस्ट मारा दुश्मन के ऊपर, दुश्मन के 3-4 आदमी को मार कराया। फिर एक उनका जो पाकिस्तान का फौजी था वो देख रहा था, इनको देख के संसार सिंह को बरस्ट मारा, जिससे संसार सिंह जो है वो घायल हो गया। इनको 4-5 गोलियां लग गई। घायल होने के बावजूद भी संसार ने अपनी हिम्मत नहीं आ रही। मैं उसको गाली निकाल रहा था, वो मुझे गाली निकाल रहा था। मैंने उस पर फायर कर रहा था, वो मेरे पे फायर कर रहा था। उसने जब मैं खड़ा हुआ तो उसने जो MG का ब्रेस्ट मारा, मुझे लग गया। तब हौलदार करतार को, अर्जिंदर को, तरसेम है एक सिपाही हमारा तरसेम था, उसको गोली लग चुकी थी।
फिर उसके बाद में मुझे गोली लगी थी। जब मुझे गोली लगी ना सर, मुझे ब्रेस्ट बजा था पूरा, 4 गोलियों का एक ब्रेस्ट आता ना, वो ब्रेस्ट लगा था, मुझे पता भी नहीं चला था। इतना ब्लड गर्म था कि मुझे मालूम नहीं हुआ क्या हुआ क्या नहीं। मेरे साथ में जो लड़का था वो कहने लगा, घराई यार तेरे को गोली लगी। मैंने बोला कहाँ? बोला ये देखो ना गोली लगी। मैं ये ऐसे हाथ डाला, मेरा हाथ लग गया था इस बीच में, तो ब्लड पूरा निचड़ रहा था। तो मैंने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे करके पकड़ के उसने मेरे को फील्ड पट्टी बांध के उसने, मैं पीछे हो गया। जब मैंने LMG उठाने लगा ना दूसरी बार फायरिंग के लिए, तो मुझे उठाने जाए, ये मेरी टूट गई था कंधा, ये मेरा कंधा टूट गया था। पीछे से इधर से गोली लगी, पीछे निकली थी, एक गोली इधर थी, एक यहाँ से लगी थी, इधर निकल गई थी, 4 गोलियाँ मुझे लगी थी। फिर चलो मैं आस्ता आस्ता वहाँ पीछे कर दिया मुझे। डॉक्टर साहब बोलने लगे, आप ऐसा करो संसार सिंह, आप नीचे चले जाओ। मैं नहीं सर, मैं नहीं जाऊँगा। बोला नहीं यार कुछ नहीं होता, तू नीचे चले जा। उन्होंने मुझे पीछे किया, मेरी जगह वो दूसरे लड़के आगे, खैरी शहरी चलती रही हमारी। ये कुलवीर सिंह जी, उन्होंने भी बड़ी, जैसे संसार सिंह को गोलियां लग गई, ये घायल हो गए, उसके बाद ये मोर्चा फिर कुलवीर सिंह ने संभाल लिया। फिर बचा खाचा जो भी दुश्मन जो पाकिस्तान का था उसको कुलवीर सिंह ने मारा। मैं नीचे आ गया, उधर से चला 8 किलोमीटर में पैदल चला उधर से। रास्ते में हौलदार करतार जी मेरे साथ थे, उनको भी मेरे साथ ही गोलियां लग गई थी। तो बेचारे बहुत ज़्यादा करला रहे थे। तो मैंने उनको बोला सर चलो नीचे चलता हूँ, और मैंने उनकी बाजू पकड़ी और वो नीचे, ऐसे हम ढलान थी ना, हम नीचे को जाए, दोनों हम अल्टा पल्टी होकर नीचे आ गए। जब नीचे आए वो एक साइड में हो गए तो मैं एक साइड में हो गया। फिर वहाँ पे उनको ना एक सामने पहाड़ी वाला था, उसने फायरिंग करके उसको काफ़ी गोलियाँ मारी, तो उनको काफ़ी ब्रेस्ट बजे थे, मुझे एक भी ब्रेस्ट नहीं बजा। मैं सेफ रहा, जो मैं पहले मुझे लगी थी गोलियाँ वही लगी। उसके बाद में मुझे उसने हौलदार करतार जी ने कहा, मैंने उनकी बाजू पकड़ी, मैंने बोला सर चलो नीचे चलते हैं फिर दोबारा। बोला नहीं अभी नहीं, मैं मेरे से नहीं चला जा रहा, मैं मर गया, अभी नहीं बच सकता। मैं सर कुछ नहीं होता, मैं भी चल रहा हूँ, आप भी चलो। बोला नहीं। तब मैं बोल नहीं रहा था, ऐसे मुंह से ऐसे इशारे कर रहा था उनको हाथ से। तो कहने लगे नहीं, मैं आप ऐसा करो, आप चलो, और इतना कहना कि मेरे बच्चों को ये बता देना कि आपका फादर साहब लड़ाई में, जंग में शहीद हो गए हैं, तो उनकी देखभाल थोड़ी रखना। तो उस दौरान मैं आ गया नीचे आके मुझे, जब हमारा एक लड़का है सिपाही भान सिंह, एक लड़का हमारे MT वाले थे, वो जब उन्होंने मुझे मिला, मेरा गांव वाली था वो भान सिंह, कहने लगा, मैं ग्राई, मैंने ऐसे किया, इशारा किया था उसको, मैंने बोला मेरी जेब में एक ID कार्ड था, वो कुछ पैसे थे थोड़े से, मैंने बोला उसको तो निकाल ले, मेरा गाँव वाले, और नंबर ही था मेरा, अच्छा दोस्त भी था। कहने लगा ठीक है, उसने निकाला, बोला इसको मैंने लेना नीचे। तो फिर हमारा एक न्यायसूदार था जी, अशोक शर्मा साहब, वो कहने लगे बाण सिंह को, बोला बाण सिंह तू चल ऊपर, इसको कोई और ले जाए, दूसरी कबरी पार्टी आएगी ले जाए। बोला नहीं, मैंने इसको मेरा ग्राई है, इसको मैंने नीचे पहुंचाना है। उन्होंने राइफलों के ऊपर मुझे डाला, मुझे तब तक मुझे मालूम है जब तक राइफलों के ऊपर डाला, उसके बाद भी मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। उसके बाद मुझे नीचे लाया, थोड़ी देर नीचे लाया इन्होंने, जहाँ नीचे जहाँ तक इनका था रेंज, वहाँ पे फायरिंग आने लगी, इन्होंने मुझे छोड़ दिया। कहते हैं जी, मुझे बताते हैं, बाद में इन्होंने बताया मुझे, कहते हैं हमने तेरे को छोड़ दिया वहाँ पे, शायद 1 दिन कि 2 दिन वहाँ पे मैं रहा पड़ा हुआ, मुझे नहीं मालूम था। 1 दिन 2 दिन वहाँ ही पड़ा रहा मैं, उधर डेड बॉडियाँ और भी थी, लेकिन उन्होंने मुझे बीच में पड़ा रहा। फिर मैं उधर से, फिर किसी ने उठाया, मुझे सांस आ रही थी, शायद देखा किसी ने या नहीं, उठाया, उन्होंने उठा के मुझे, तब हेली आया, हेली के ऊपर मुझे लेकर वो कारगिल हॉस्पिटल में ले गए। फिर वहाँ से मुझे आगे पीछे शिफ्ट किया गया। लास्ट मुझे 9 दिन के बाद मुझे उधमपुर में होश आया था, तब मुझे पता चला कि मैं जिंदा हूँ। मेरी एंगेजमेंट सर क्या हुआ था कि हमारे घर वालों ने ना मुझे बताया था, ना मेरी मैडम को बताया था। जब मैं भर्ती होने से पहले ही हमारी एंगेजमेंट कर दी थी घर वालों। मेरे रिलेटिव थे जो मेरे ससुराल वाले हैं, तो मम्मी और डैडी ने वो रिश्ता हमारा तय कर लिया था। फिर उसके बाद में मैं भर्ती हो गया, चलो चलता रहा, ये ऐसा ही रहता रहा, छुट्टी आना जाना चलता रहा। जब कारगिल से पहले, थोड़ी देर पहले ना, कोई अर्ली की 2-3 महीने पहले मुझे ये पता चला मैं छुट्टी आया हुआ था, तो घर वाले कहने लगे भाई आपका रिश्ता करते हैं। मैंने बोला मैंने तो अभी रिश्ता करना, शादी नहीं करनी मैंने अभी। नहीं, कहने लगे रिश्ता क्या करना, हमने कर दिया हुआ है, वो लड़की अच्छी है।
मैंने बोला बोलने लगे नहीं नहीं हमने रिश्ता कर दिया। मैं चलो ठीक है, जो कर दिया वो ठीक है। जब मुझे कारगिल में गोलियां लगी, मैडम मुझे वहाँ पे देखने गए, वहाँ पे उधमपुर में देखने गए, और शायद क्या पता परमात्मा ने हमारी जोड़ी बनानी थी, इसलिए मुझे वहाँ से बचा कर लाया। और इनका जो क्या कहूँ मैं, प्यार बोलते हैं, प्यार इनका बचा के ले आया उधर से मुझे। मेरा नाम सर राजी चौधरी है। जब वहाँ पे जंग शुरू हुई थी तो तब फ़ोन वगैरह नहीं थे, टीवी में न्यूज़ देखते थे हम, तो इनकी 12 जागलाई के बारे में बताते थे। जो इनके साथ थे वो काफ़ी जवान शहीद हो गए थे, तो हमें भी थोड़ा डर था। कई लोग बोलते थे कि वो भी शहीद हो गए हैं, तो हमें बहुत टेंशन रहती थी। घर का माहौल भी चेंज हो गया, सभी खाना नहीं खाते थे, टेंशन में रहते थे। तो ऐसे सर बहुत परेशान रहे हम। इनके मासी के बेटे हैं, वो आर्मी में हैं, तो तब वो हमारे घर में आए थे, मेरे मायके में। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे कि तब लेटर भी कहाँ पहुंच पाते थे इतनी जल्दी, तब जंग शुरू हुई थी। तो वो हमारे घर में आए, उन्होंने ऐसे ऐसे उन्होंने बताया कि उनको ऐसे ऐसे गोलियां लगी हैं, बट ठीक हैं वो, तो थोड़े जख्मी हैं, तो अभी बाकी कार्रवाई बाद में पता चलेगा हमें। तो वैसे सर उन्होंने बताया हमें, तो फिर थोड़ा हमें हौसला मिला कि ठीक हैं। तो कई लोग बोलने लगे कि नहीं उनको गोलियां लगी हैं, उनकी टांग नहीं रही, बाजू नहीं रही। तो काफ़ी लोग बोलने लगे कि आपने एंगेजमेंट की है तो आप रिश्ता तोड़ दो, आपकी लड़की अच्छी है, लड़के को अभी गोलियां लग गई हैं तो वो भी ऐसे बेकार हो गए हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि अगर हमारी बेटी की शादी हुई होती तो फिर हम क्या करते, कि हमारी इंगेजमेंट हुई है, हमने वहीं पे शादी करनी है, चाहे टांग उनकी हो चाहे ना हो, हमने वहीं पे शादी करनी है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत हौसला दिया। तब मेरी उम्र थी 19। घर वाले बोले तो शादी कर देनी, मैंने बोला अभी शादी नहीं करनी, कोई घर बनाएंगे। और तब मैंने ये मकान डाल दिया हुआ था, पुरखू वाला मकान मैंने खड़ा कर दिया था, लेंटर वेंटर डाल दिया, बाकी प्लस्तर नहीं करवाया था इसमें। तो मैंने बोला मैं कहीं प्लस्तर कराऊंगा, पैसे 4 आएंगे तो फिर देखेंगे। घर वाले बोलने लगे नहीं आपकी शादी करानी है पहले। चलो जी, उन्होंने शादी जुड़ा दी। टेंटों में ही हमारी शादी हुई थी, वो बहुत अच्छा नज़ारा था। टेंटों में एक अलग ही माहौल था, जैसे रिफ्यूजी की फिल्म बनी हुई ना, ऐसे उस टाइप का वो नज़ारा था। चलो वहाँ पे शादी हुई हमारी, शादी हुई, मैं कुछ देर वहाँ रहा टेंटों में। उसके बाद में हम दोनों मियाँ बीबी इधर आ गए, फादर हमारे मदर इधर आ गए, हम पुरखू में। मकान तो डाला हुआ था, मैं बोला प्लस्तर करते हैं, फिर हम जहाँ आ गए सर। उधमपुर में मैं रहा पूरा साल, 1 साल पूरा मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, और मैं बिल्कुल ही, मेरा खाना पीना बिल्कुल बंद था। खाना खुना नहीं खा पाते थे, हाँ स्टिचेज लगे हुए थे इनको। तो 1 साल तक इन्होंने वो जूस वगैरह लिया, तो हम गए मिल के, तो फिर हम घर आ गए। तो फिर हमें थोड़ा खुशी हुई कि ठीक हैं। मेरा ये अभी टिथ टूटा हुआ है, ये उन्होंने तोड़ा था मेरा टिथ, मेरा बिल्कुल बंद कर दिया था, और डाल के ना तार डाल के बिल्कुल बंद करके, वो जबड़ा हिल जाता था ना तब। और मेरे को जो है पाइप डाल के, मैं पाइप से ही सारा कुछ, 1 साल मैंने टोटली पाइप से मैंने सूप जूस जो पिया है 1 साल पिया है मैंने। उसके साथ खाना मैंने 1 साल के बाद में खाया। हाँ मुझे अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी मेरे थोड़े छोटे छोटे कतरे हैं बीच में, जब एक्सरे कराता हूँ ना उसमें आते हैं छोटे छोटे कतरे अभी भी। लेकिन अभी भी देखो, जब मैं कहीं ऐसे बाजू हो जाती है, ज़्यादा उठती नहीं मेरी बाजू, जे पूरी ऊपर नहीं जाती है बाजू, पूरी ज़्यादा कर दूँ ना, जैसे यकदम करवा जैसे कड़कड़ हो रहा है, ऐसे भी दर्द पेन होती है। ये वाल ठीक है, हाथ भी ऐसे कभी सुन्न हो जाता है। तो उधमपुर में मैं 1 साल रहा था हॉस्पिटल में। उसके बाद में फिर मैं लगातार हॉस्पिटल में एडमिट भी होता रहा था, बीच बीच में 10-15 दिन एडमिट होता रहा था। फिर मेरी जो पीछे वाली जो है ना गाँव, जो इसमें से पीप मेरी अभी तक निकलती थी, हड्डी बीच में ना थोड़ी पीप थोड़ी ऐसी तो पीप जैसी वो निकलती रहती थी बीच से। उसके बाद में सर उसके बाद मैं झुंड में चला गया। झुंड में मैं गया तो जब मुझे पता चला कि किसी का वार्ड में जे है, किसी का वार्ड जे है, किसी का वार्ड जे है, हमारे को किसी ने जीओसी कमीशन कार्ड तक नहीं दिया। इतना काम करने के बाद जीओसी कमीशन कार्ड तक नहीं दिया झुंड वालों ने। और झुंड की गलती नहीं है, तो मैं झुंड की गलती नहीं लगाता, वो गलती उन बंदों की है। आज भी वो जिंदा हैं, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा पछताते हैं
कि हमने उसका नाम नहीं दिया। लेकिन फिर मैं जब झुंड में पहुंचा मैं बहुत दुखी हो गया जब मैंने देखा कि मेरा कोई अवार्ड नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा है, इतना काम किया फिर भी कोई अवार्ड नहीं मिला। लेकिन सीईओ साहब ने मुझे ये कहा था कि भाई इसको अभी तेरे को ना कोई काम नहीं करना, तू सॉरी इस बार नहीं हुआ, अगली बार नेक्स्ट टाइम जब भी झुंड जाएगी कहीं तो आपको कुछ ना कुछ देंगे हम। तो मैंने बोला सर क्या अभी जो हो गया तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन झुंड में ने मुझे जब रखा ना बहुत लाड प्यार से मेरे बाद में रखा मुझे। 2001 में मैंने वहाँ से बोर्ड पेंशन आ गया। बोर्ड पेंशन आया तब हम गांव से भागकर हम टेंटों में आ गए हुए थे। नाईवाला में, देईपुर में, अखनूर के अगली साइड में पड़ता है, क्योंकि हम माइग्रेंट हो गए थे ना। वहाँ पे हम बॉर्डर एरिया था, हमारा गांव जो था बॉर्डर एरिया का था। वहाँ से फायरिंग होती थी, गोली शेलिंग होती थी। वहाँ से हम उठकर इधर आ गए थे। गवर्नमेंट ने हमारे को टेंट अलाट कर दिए थे। 99 के बाद वो हमारे टेंटों में आ गए थे। फिर जब मैं 2001 में पेंशन आया तब भी टेंटों में थे हम 2001 और मेरा 9-10 साल हम टेंटों में, 9 साल टेंटों में रहे थे हमारे लोग। मैं नहीं रहा था लेकिन मैं उधर से आ गया था। फिर सर जब टेंटों में आए हम तो 2001 में पेंशन आ गया। पेंशन आके घर में मम्मी पापा ये बोलने लगे क्या हुआ जी, मैं पेंशन आ गया। बोला यार क्यों? मैं बोला मुझे गवर्नमेंट ने घर भेज दी है। मैं तो कहता हूँ कि आज लड़ाई लगे मुझे आज गन पकड़ा दे, मैं आज भी बॉर्डर कर दूँ पार उनको, आगे से भी ज़्यादा करूँगा। क्योंकि पहले हमारी दिमाग नहीं था, छोटे थे हम, बच्चे थे, तब हमें इतना मालूम नहीं था। यानी कि कहते हैं ना जिसको अनजान पुना, तब अनजान पुना। अभी तो करेंगे कुछ ऐसा पार करेंगे, इनको बताएंगे कि कहाँ पे जाना है। मेरे को कभी कभी रात को ना इतने वही सपने आते रहते हैं, वही गूंज, वही सब कुछ वही ज़्यादा मेरे मेमोरी में भर गए हुए ऐसे ना होता ना, वही सर मेरे दिमाग में भर गया हुआ। रात को मुझे सपने भी वही आते हैं। डर नहीं है, डरता तो हम मेरी तो ख़ानदानी में कोई डर नहीं, मैं डरता तो था नहीं मैं। और मैं घर में से भी ना, घर वालों को पता है और मेरे झुंड वालों को पता है कि मैं एक ऐसा शख्स मैं डरता नहीं हूँ। जहाँ मर्जी मुझे भेज दें। सबसे पहले मुझे झुंड याद आती है, वो करगिल के सीन याद आते हैं। वो मैंने अपनी गाड़ी के आगे भी जो भी मैं गाड़ी लेता हूँ ना, देखो आज भी मैंने गाड़ी ली हुई है, कारगिल हीरो लिखाया हुआ है उस पर। मुझे फ़ख्र है कि मैंने वो लड़ाई लड़ी हुई है। मुझे इतना फ़ख्र आता है जब कारगिल को ऐसे कोई बोल ही देता है ना कारगिल, मुझे तब भी जुनून पैदा हो जाता है यार, बाकी यार मैंने लड़ाई लड़ी है। सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया। घर आके मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मुझे इतनी प्रॉब्लम है। उनकी साथ की वजह से मैं जे आज जहाँ तक पहुँचा हूँ, मदर फादर ने जो मुझे प्यार दिया बहुत ज़्यादा है। तो कभी भी हो जाता है ना इंसान बाबू हो जाता है मदर फादर के प्यार से। फादर मेरे अभी नहीं इस दुनिया में रहे हैं, मदर हैं वो अभी भी मुझे, जब तक मैं उसको कॉल नहीं करता हूँ वो कहती है नहीं, मुझे डेली कॉल किया कर। वो बड़े भाई के साथ रहते हैं, गांव में आते रहते हैं कभी इधर। तो मैं बहुत थैंक्स हूँ इनका, ऐसी माँ का जिसने मुझे पैदा किया और मेरी अच्छी परवरिश करके आज जहाँ तक मुझे पहुँचाया। माता पिता का बहुत थैंक्स करता हूँ मैं उनका। और साथ में मेरी मैडम जी हैं आज जो मेरे साथ बैठे हैं, इनका भी बहुत साथ है मेरा आज जहाँ तक पहुँचने का। क्योंकि अगर ये कहते हैं ना घर बंदा बाहर से बंदा लाता है, घर वाली बनाती घर बनाती है। तो मैडम ने बहुत अच्छा मेरा साथ दिया। वो मेरे बच्चे हैं अभी, 2 मेरी बेटी हैं, 1 बेटा है। तो अभी हमारी छोटी फैमिली है, बहुत खुश हैं अभी हम।